पिछली वीडियो में हम सिस्टम यूनिट के पार्ट्स को पढ़ रहे थे। सिस्टम यूनिट का मतलब होता है एक बॉक्स टाइप का जो होता है जिसके अंदर सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लगी होती हैं, रैम लगी होती है, हार्ड डिस्क लगा होता है, उसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। और उसके नॉर्मल बोलचाल की भाषा में सीपीयू भी कहते हैं, पर वास्तव में वो सिस्टम है और उसके अंदर सीपीयू एक चिप के रूप में लगा होता है। तो उसी सिस्टम यूनिट के अंदर की चीज़ें हम पढ़ रहे थे। अब उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीडी डीवीडी ड्राइव। तो यहाँ पे दो शब्द आता है, एक तो सीडी डीवीडी आता है और दूसरा सीडी डीवीडी ड्राइव आता है। जैसे सीडी ड्राइव, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव। तो सीडी तो उस मेमोरी को कहते हैं, उस कैसेट्स को कहते हैं जिसके अंदर डेटा रखी होती है। और सीडी ड्राइव क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर वो सिस्टम होता है जो सीडी को प्ले करता है। तो जो सीडी को प्ले करता है उसे सीडी ड्राइव कहते हैं, जो डीवीडी को प्ले करता है उसको डीवीडी ड्राइव कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, सीडी डीवीडी से डेटा रीड करने या रीड राइट करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। बिल्कुल, सीडी डीवीडी ड्राइव का काम क्या होता है, सीडी डीवीडी से डेटा रीड करने का काम या राइट करने का काम करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। या डेटा को रीड करने का मतलब ही होता है उसको प्ले करना। तो सीडी डीवीडी ड्राइव सीडी डीवीडी को प्ले करता है। और सीडी डीवीडी क्या कहते हैं, सीडी डीवीडी का मतलब होता है, देखो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। एक प्रकार की मेमोरी है जो डेटा स्टोरेज यानी कि अस्थाई स्टोरेज के लिए काम में आता है। हालांकि आजकल इसका उपयोग काफ़ी बहुत कम हो गया है सीडी डीवीडी का। अब तो मेमोरी के तौर पे एसएसडी का उपयोग होता है और पेन ड्राइव का उपयोग होता है। आगे देखते हैं सीडी रोम ड्राइव। देखो, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसको केवल रीड किया जा सके, उसके अंदर कुछ भी राइट ना किया जा सके। अच्छा, अगर आप जानते होंगे पहले के ज़माने में सीडी होती थी जिसके अंदर मूवी रखी होती है, अलग अलग मूवी सीडी में स्टोर की जाती थी, पर वो चेंज नहीं होता था। उसके अंदर जो भी मूवी स्टोर की जाती थी वो उसके अंदर का डेटा चेंज बिल्कुल नहीं होता था। तो इस तरीके से हम कह सकते थे उस टाइम जो सीडी आती थी वो सीडी रोम ड्राइव होती थी। सीडी से डेटा रीड करने में प्रयुक्त होता है। उसके बाद देखेंगे सीडी राइटर क्या होता है। सीडी से डेटा रीड करने व राइट करने दोनों में प्रयुक्त किया जाता है सीडी राइटर। राइटर का मतलब होता है जो राइट कर सकता है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, रीड तो कर ही सकता है। तो सीडी राइटर का मतलब होता है सीडी में परिवर्तन जो कर पाए। सीडी से डेटा रीड करने या राइट करने दोनों में प्रयुक्त किया जाता था। आगे आएंगे, देखेंगे डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड। यह कार्ड फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क ड्राइव की मोटरों तथा उनसे डेटा के आने जाने पर नियंत्रण के लिए मदरबोर्ड में लगाया जाता है। अभी भी बहुत सारे कंप्यूटर हैं जो हार्ड डिस्क को प्ले करते हैं और इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क को भी प्ले कर सकते हैं। तो उसके अंदर एक डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड होता है जो मोटरों तथा उनसे डेटा के आने जाने पर नियंत्रण के लिए मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। देखो, डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड से आप इससे याद कर सकते हैं कि जो डिस्क ड्राइव को कंट्रोल करे। अब डिस्क ड्राइव में दो चीज़ें आती हैं, एक तो फ्लॉपी डिस्क आता है, दूसरा हार्ड डिस्क आता है। तो डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड के अंतर्गत फ्लॉपी और हार्ड डिस्क ड्राइव की मोटरों तथा उनसे डेटा के आने जाने पर नियंत्रण के लिए मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। इसके बाद आता है आउटपुट एडाप्टर कार्ड, या इसको आप पढ़ ही चुके हैं।
वीडियो कार्ड के रूप में, आउटपुट एडाप्टर कार्ड। ये उससे थोड़ा सा हटके है, ये आपका जो भी आउटपुट होता है जिसको मॉनिटर पे प्रदर्शित किया जा सकता है उसके रूप में ये बदलता है। तो देखेंगे यह बाइनरी डेटा या सूचना को मॉनिटर या प्रिंटर के समझने योग्य बनाता है। ये बेसिकली बाइनरी को कन्वर्ट करता है ASCII वैल्यू में, ASCII वैल्यू में। मॉनिटर प्रिंटर के समझने योग्य बनाता है। ये क्या करता है, बाइनरी डेटा या सूचना को मॉनिटर या प्रिंटर पर समझने योग्य बनाता है, यानी ASCII कोड में कन्वर्ट करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं PCI क्या होता है। PCI का फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। PCI का फुल फॉर्म है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। देखो ये क्या होता है, पहले के कंप्यूटर, आज के टाइम में तो PCI नहीं होता है, पर पहले के कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर एक स्लॉट होता था जिसके द्वारा नेटवर्क, ग्राफिक्स या साउंड कार्ड को ऐड किया जाता था, उसमें लगाया जाता था। उसको पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट कहते थे। इसको लिख लेंगे फिर भी जानकारी के लिए, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पहले के कंप्यूटर में यह मदरबोर्ड पर बना एक स्लॉट है जिसके द्वारा नेटवर्क, ग्राफिक्स या साउंड कार्ड लगाया जाता है। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है USB, और इसका फुल फॉर्म भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इसको ध्यान से समझ लेंगे। वास्तव में USB जैसे ही आया, एक कंप्यूटर जगत में एक नई क्रांति आ गई USB के आने से। कैसे? पहले क्या होता था, माउस के लिए अलग टाइप के स्लॉट्स होते थे, कीबोर्ड के लिए अलग स्लॉट्स होते थे, मेमोरी को ऐड करने के लिए अलग स्लॉट्स होते थे। हर चीज़ के लिए कंप्यूटर में अलग अलग स्लॉट्स होता था और उसको उसी स्लॉट में लगाया जाता था। माउस को माउस वाले स्लॉट में लगाया जाता था, कीबोर्ड को कीबोर्ड वाले स्लॉट में, मेमोरी को मेमोरी वाले स्लॉट्स में। पर जैसे ही यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि USB आया मार्केट में, USB में सबसे मेन फीचर यही है। देखो यूनिवर्सल, इसके नाम से ही पता चल रहा है, यूनिवर्सल मीन्स एक ही पोर्ट रहेगा, उसी में आप माउस को भी ऐड कर लो, मॉनिटर को ऐड कर लो, प्रिंटर को ऐड कर लो, उसमें ही सारी चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो। हालांकि मॉनिटर को अभी नहीं ऐड करते, फिर भी माउस, कीबोर्ड, मेमोरी, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा इत्यादि, इन सारी चीज़ों को आप USB में ही ऐड कर सकते हो। तो इसमें लिखेंगे USB द्वारा लगभग सभी कंप्यूटर उपकरणों जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, द्वितीयक मेमोरी के रूप में चाहे पेन ड्राइव हो, हार्ड डिस्क हो, SSD हो आदि को कंप्यूटर से या CPU से या सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। इसीलिए इसे यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है और इसीलिए PC में एक से अधिक USB पोर्ट होता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि कंप्यूटर को बिना रीस्टार्ट किए, देखो USB की दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहला तो एक ही पोर्ट में आप बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हो, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इन सारी चीज़ों का सपोर्ट मिलेगा आपको। आप उस USB के पोर्ट में कीबोर्ड भी लगा सकते हो, माउस भी लगा सकते हो, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव भी लगा सकते हो, हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो। इसके अलावा आप जब भी उसको लगाते हो तो उसको आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा उसके सपोर्ट के लिए। पहले स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर आया था उसमें क्या, अगर बाहर से आप कीबोर्ड ऐड करते हो तो कंप्यूटर उसको रीड नहीं करता है जब तक आप उस कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं करते हो। तो यहाँ पे देखो इसकी मुख्य विशेषता यह है कि कंप्यूटर को बिना रीस्टार्ट किए किसी नए डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़कर उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसे प्लग एंड प्ले का गुण कहा जाता है। देखो अब यहाँ पे आप एक नया
कंप्यूटर का फीचर पढ़ लो, प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब होता है जस्ट कंप्यूटर के अंदर उसको प्लग करो और उसका उपयोग करो। और पहले क्या होता था, प्लग करने के बाद कंप्यूटर को स्विच ऑफ करके उसको स्विच ऑन करना पड़ता था, उसके बाद उसको आप प्ले कर सकते थे। पर अब जो यूएसबी का फीचर है उसमें क्या होता है, प्लग एंड प्ले, आप सीधा उसमें इंसर्ट करो और अपना उसको यूज़ करो। आगे बढ़ते हैं। यूएसबी के बाद आता है CMOS चिप। इसका फुल फॉर्म है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हो और कंप्यूटर को पावर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देते हो, और या फिर आपके लैपटॉप में आप बैटरी को निकाल देते हो, तो कंप्यूटर के अंदर कोई भी पावर नहीं बचता, ऐसा प्रतीत होता है। पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कंप्यूटर के अंदर कोई पावर नहीं बचता तो कंप्यूटर के अंदर की जो घड़ी होती है वो निरंतर चलता कैसे रहता है। जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो वो तुरंत ही अपडेट हो, आपके सही करेक्ट टाइम बताता है। जबकि आप उसको इंटरनेट से भी डिस्कनेक्ट किए हो तो कंप्यूटर में वो एग्जैक्ट घड़ी का आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो कंप्यूटर के अंदर एक छोटी सी बैटरी लगी होती है जो उसकी घड़ी को लगातार चलाती है, और उसके लिए एक CMOS चिप होता है। क्या होता है? CMOS चिप। इसे कहते हैं कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। इसके बारे में देखो, कंप्यूटर में कुछ सूचनाएं तथा सेटिंग्स लगातार परिवर्तित होती रहती हैं, पर कंप्यूटर को उन्हें अपडेट करते रहना होता है। यदि किसी पर्सनल कंप्यूटर को कुछ दिन या कुछ साल बाद ऑन किया जाए तो भी वह वर्तमान का सही समय और दिन बताता है। ऐसी सूचनाएं CMOS चिप मेमोरी में स्टोर की जाती है। CMOS चिप मेमोरी कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इसके साथ बटन के आकार की एक बैटरी लगा रहता है, जिसके कारण कंप्यूटर ऑफ होने पर भी CMOS चिप काम करते रहता है। आशा है कि CMOS चिप आपको समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर के अंदर जो टाइम होता है उसको लगातार चलाते रहने का काम होता है CMOS चिप का। उसके अंदर छोटी सी बैटरी लगी होती है इसके पावर के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं AGP बस, एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट बस। AGP बस का प्रयोग 3D यानी कि त्रिविमीय चित्रों और ग्राफिक्स तथा चलचित्र मोशन वीडियोस के लिए किया जाता है, या उच्च गति वाले वीडियो कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्लॉपी डिस्क को, या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को। इसको हम पहले भी इसकी जिक्र कर चुके हैं। फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, देखो फ्लॉपी डिस्क होता है एक ऐसा डिस्क जो मेमोरी के रूप में होता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क को प्ले करने का एक जो सिस्टम होता है कंप्यूटर में, जो फ्लॉपी डिस्क को प्ले करता है, उसको रीड करता है या रीड राइट करता है, उसको फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क एक पोर्टेबल चुंबकीय मेमोरी डिवाइस है जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में डालकर रीड राइट किया जा सकता है। आजकल फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग बहुत ही कम यानी कि ना के बराबर हो रहा है। सिस्टम यूनिट के बारे में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ लिया है। अब सिस्टम यूनिट के फ्रंट साइड पर कुछ ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास कुछ बटन होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम पढ़ेंगे। और सिस्टम यूनिट के बैक साइड में भी कुछ पोर्ट्स होते हैं, उन सब को हम पढ़ेंगे। और अब वीडियो लंबा हो रहा है, इस वीडियो में मात्र इतना ही। अगले वीडियो में सिस्टम यूनिट का फ्रंट साइड और सिस्टम यूनिट का बैक साइड
इसमें हमें क्या क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे।